किस कलर की चड्डी पहने हो? That's what the f am I wearing? बता दो ना। Oh. Hello everyone, welcome back to my channel. It's your boy, it's your inconsistent boy, अंकुश शाह। नाम तो सुना ही होगा, मेरा नहीं, मिस्टर बीस्ट का। हाँ यार, मेरे व्यूअर्स है ना, मुझे बस एक ही सवाल है, क्या तुम लोगों को भी यही लगता है कि मिस्टर बीस्ट इंडियन फैंस या इंडियन ऑडियंस के इतना ज्यादा इमोशनल है, या फिर ये केयरफुली प्लान्ड वायरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? आज हम लोग अपने वीडियो में इसी को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि इंडियन ऑडियंस को बाहर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जब उनका काम पड़ता है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनसे अपना काम निकाला जाता है। लड़का ठीक है, आनंद ले। क्या आप लोग प्राइम आजमाना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? खराब? हाँ, चलो चले यो। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट के बारे में बात करते हैं। मिस्टर बीस्ट, जिनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है, ये इंसान दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। अपने क्रेजी चैलेंजेस और चैरिटी वीडियोस की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना एक लॉयल फैन बेस बिल्ड किया है खुद से। तो हमने इन सबको नई साइकिल्स देने का फैसला किया। लेकिन अब उनकी स्ट्रैटेजीज में एक नई बात आई है, इंडिया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कैसे उन्होंने अपने सारे वीडियोस में हिंदी सबटाइटल्स तो छोड़ो, हिंदी में ही वीडियो $1 2 मिनट मंजूर। हाँ। ये एक्सपीरियंस $1 के लिए सही है। लैंग्वेज ही कन्वर्ट कर दिया, प्लस देसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब। तुम बार बार वायरट कोहली क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि मुझे इससे इंडियन सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। I love him. He's fucking goat, man. He's fucking goat. Virat Kohli. ये ले 10,000 रुपए मेरे चैनल पे नाचने के लिए। काल स्पीड बेनेवाल की चाबी भरो और इसे यहाँ से हटाओ। और इवन इंडियन स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया है। अब मेरा सवाल बस यही है, व्हाई इंडिया? अब अगर फैक्चुअली देखा जाए तो इंडिया डिजिटल मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए मोस्टली यूट्यूब देखते हैं, और इंडियंस का एक और इंटरेस्टिंग ट्रेट है, हम बहुत ज्यादा इमोशनल और सपोर्टिव है। अगर कोई भी फॉरेन यूट्यूबर्स अपने वीडियो में आकर हमारे यहाँ पे आकर नमस्ते भी बोल देना, या फिर इंडिया इज अमेजिंग बोल दे, तो बस हम उसे अपना गुरु मान लेते हैं। नमस्कार बखाई, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम लैंग्वेज सिंह है और मैं एक बेवकूफ अमेरिकन हूँ। शाहरुख वाइब्स ब्रो। एंड मुझे लगता है कि मिस्टर बीस्ट जैसे क्रिएटर को ये बात समझ में आ चुकी है, एंड उन्होंने देखा कि इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करना उनका एक नेक्स्ट बिग मूव हो सकता है। अगर आप YouTube की रेवेन्यू एंड ऑडियंस एनालिटिक्स देखें तो इंडिया एक गोल्ड माइन है एंड व्यूज का सुनामी गारंटेड है। अब बात करते हैं उनके स्ट्रैटेजी की। मिस्टर बीस्ट ने इंडियन ऑडियंस को अपने वीडियो में अट्रैक्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप फॉलो किए हैं। नंबर 1, कल्चरल कनेक्शन। Dubbed one of my videos. That's right. I want you to be the guest dub voice of me. वो चाहता था कि मैं उसका वीडियो हिंदी में डब करूं। सबसे पहले उन्होंने अपने वीडियो में हिंदी सबटाइटल्स ऐड किए। क्यों? ताकि लोग पढ़ ले, समझ पाए। जब उनके ऑडियंस धीरे धीरे हिंदी वाले ऑडियंस को ग्रैब करना ही स्टार्ट की, तभी उन्होंने अपना वीडियो को कन्वर्ट कर दिया हिंदी लैंग्वेज में। भले वो पीछे बोल रहे हैं इंग्लिश में, बट ही हैड वन एडिटर। आई थिंक उन्होंने मिथपैट को हायर किया था शायद, मुझे जहाँ तक आइडिया है। एंड मैंने कुछ इस तरह से किया। अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच, और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं। और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर। जब हम सब लोग सो रहे थे, तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे। क्रिस देखो, वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। इंडियन मीम्स को यूज किया सो दैट वीडियो और ज्यादा रिलेटेबल लगे। उसमें थोड़े बहुत इंडियन एलिमेंट्स डाले ताकि प्योरली तुम उसको कनेक्ट कर पाओ अपने कल्चर से। सेकंड थिंग, कोलैबोरेशन गेम स्ट्रॉन्ग। आपका स्वागत है in the day 3 of the Creator Olympics, and we've had every single Indian creator except one. अरे You really got to stop wearing the mask, man. कौन है तू? Mr. Beast. अब हट, मैं कैसे मान लूं? एक तो पूरी वीडियो खत्म हो गई है, ऊपर से शुरू नहीं कर पा रहा हूं मैं बिना किसी पक्षोती के। इतना टाइम। ओह मिस्टर बीस्ट, बिग फैन। You ready for a challenge? इंडियन क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने सबसे खतरनाक, कहते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजिकली दिमाग में डाला इंडियंस के, कि दैट समवन इज देयर लाइक मिस्टर बीस्ट, जिनको देखना चाहिए हमें। उन्होंने इंडियन क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप किया, एंड आई थिंक पर्सनली कि ये सबसे बड़ा ही अच्छा मूव था इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने का, क्योंकि ऐसे भी आज के इंडियन ऑडियंस जो है ना, वो अपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को अपना बाप मानते हैं। उन्होंने सबसे पहले कोलैब किया कैरी मिनाटी के साथ,
तुमने वो वीडियो देखा ही होगा कैरी मिनाटी का, और तुम तो जानते ही हो अधिकतर बच्चों का कैरी पापा है। एंड इसी के कारण इंडियन ऑडियंस जो है वो इंगेज हो गए मिस्टर बीस्ट के चैनल में। थर्ड, चैरिटी कैंपेन्स। इंडियंस को इम्प्रेस करने का सबसे जो बेस्ट वे है वो है चैरिटी। भारत में 4 करोड़ से अधिक बच्चे इस हाल में रहते हैं, इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें वो रिसोर्सेस मिले जिनसे उन्हें यहाँ आने वाले सालों में सैकड़ों लड़कियों को सपोर्ट करने का जरिया मिले। हमसे जितना हो सके हम मदद करना चाहते हैं। हम 1 साल के लिए इस घर को चलाने का सारा खर्चा उठाना चाहते हैं। क्या लड़का? ठीक है, आनंद लें। क्या आप लोग प्राइम आजमाना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? खराब? हाँ, चलो चलो। उन्होंने इंडिया में आकर थोड़ा बहुत डोनेशन क्या कर दिया, अपना प्राइम जो बॉटल लाए थे वहाँ पर आकर प्राइम टेस्ट करवाया सब लोगों को, और वो बॉटल दे रहे थे, डोनेट कर दे रहे थे। एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने डोनेट किया है। उसकी वजह से सब लोग पागल हो गए, भाई क्या बंदा है यार, ये तो सभी चीज़ डोनेट करता है। हम 280 शालिनी स्कॉलरशिप्स का भी डोनेशन करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, सच कहूँ तो एक सपने जैसा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। इन स्कॉलरशिप्स के साथ 280 युवा महिलाओं को जरूरी मेंटोरिंग और एजुकेशन मिल पाएगी। बट मेरे माइंड में हमेशा से एक ही चीज़ घूम रहा था, ये सब कुछ देखते हुए जो भी चीज़ें इंटरनेट में वायरल चल रही थी, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था हर तरफ, मतलब बरस रहे हैं, रील से बरस रहे हैं मिस्टर बीस्ट की, क्योंकि वो इंडिया आ गया। ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनका बाप है, कोई पिछला कुंभ के मेला में पिछड़ गया था, वो वापस आ गया इंडिया में। इस तरीके से इंडियंस रिएक्ट कर रहे हैं उसको देखकर। आपने ये कैसे बनाया? आप लोग मेरे शहर आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। भारत, मुझे बस यही लग रहा था कि क्या ये सब कुछ जेन्युइन है या फिर बस एक कैलकुलेटिव सोचा समझा मूव है, एक स्ट्रैटेजी है। भारत में प्राइम लॉन्च करने का अवसर मिला तो हमें पता था कि हमें इसे बड़ा बनाना है। 3, 2, 1। और मेरे हिसाब से इसका जवाब सिंपल है, दोनों। देखो मिस्टर बीस्ट जो चैरिटी कर रहे हैं ना, वो एक अच्छी चीज़ है। आई पर्सनली सपोर्ट चैरिटी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा और अगर आप उससे किसी को खुश कर सकते हो तो ऑफकोर्स क्यों ना करें। लेकिन इसके पीछे का जो मार्केटिंग एंगल है और वायरलिटी फैक्टर, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। एंड इंडियंस भी बहुत अलग से माइंडसेट से है, मतलब भूखे रहेंगे लेकिन व्यूज़ देंगे। अब मिस्टर बीस्ट को ये चीज़ ना समझ में आ गया है, इसलिए वो समझ गया है कि यहाँ पे अगर फेम पाना है, यहाँ की अगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। इंडिया इज द बेस्ट बोल दो, इंडिया इज अमेजिंग बोल दो, नमस्ते कर दो, थोड़ा सा समोसा खा लो। Namaste, sir. Do you have samosa left? Thank you. Thank you so much, Ross. Pizza, samosa. I should have got here earlier, but we made it. That's what matters. एंड अगर टाइम मिले तो एक हॉस्पिटल या फिर स्कूल कहीं पे भी डोनेशन कर दो, दैट्स इट। एंड हम इंडियंस इन सभी चीज़ों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं। एंड इसका ब्लेम मैं उन पे नहीं डालना चाहता। आई रियली लाइक what kind of videos Mr. Beast make. Mr. Beast का चैनल उतना कुछ खराब चैनल नहीं है। I personally enjoy sometimes। तो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट इन सभी चीज़ का पूरा ब्लेम हम मिस्टर बीस्ट पे नहीं डाल सकते। गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें समझना होगा कि कंटेंट क्रिएटर्स का ना काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना और अपना रीच बढ़ाना। दैट्स इट। मिस्टर बीस्ट इज नो एक्सेप्शन। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, थिंक बिफोर यू ब्लाइंडली फॉलो समवन। तो दोस्तों मिस्टर बीस्ट को ना हेट मत करो। देखो वो बंदा जेन्युइनली अच्छा है कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट द वे द स्ट्रैटेजी ही इज यूजिंग जस्ट टू गेन ऑडियंस, अपना मतलब साधने के लिए, वो थोड़ा गलत है। Samosa. I should have got here earlier. मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट, बाय।